नमो नमः। इस वीडियो में हम करेंगे पाठ 9 जगन्नाथपुरी यात्रा। गुरुकुल शारदा संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं का है पाठ 9। तो हर वीडियो की तरह इसमें भी हम पहले हिंदी अनुवाद करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्राचीन काले एकः श्रेष्ठी आसीत्। प्राचीन काले मतलब प्राचीन काल मतलब पुराने समय में या फिर प्राचीन काल में। एक श्रेष्ठी आसीत। एक श्रेष्ठी मतलब होता है सेठ। प्राचीन काल में एक सेठ था। तस्य अनेके सेवका आसन। तस्य मतलब उसके अनेक, अनेके मतलब अनेक सेवक आसन थे, उसके अनेक सेवक थे। तेषु एक सेवक अति परिश्रमी। उसका एक सेवक अति परिश्रमी। तेषु मतलब उसका एक सेवक अति परिश्रमी था मतलब बहुत हार्ड वर्किंग था। विनम्र था। ईश्वर भक्तस्य था मतलब बहुत भक्ति करता था, ईश्वर का भक्त था। आसी था मतलब उन सब सेवकों में से एक सेवक परिश्रमी, विनम्र, ईश्वर भक्त से था। स श्रेष्ठी विश्वसनीय सेवक आसीत। तो मतलब स वह, सेठ श्रीन मतलब सेठ का, वह सेठ का, विश्वसनीय मतलब विश्वास लायक मतलब जिस पे ट्रस्ट किया जा सके, विश्वसनीय सेवक था। आगे है सेकंड स्टैंजा। एकदा स श्रेष्ठिनम जगन्नाथपुरीम यात्राय अनुमतिम अयाचत। एकदा एक बार, स वह, एक बार वह, श्रेष्ठिनम मतलब होता है एक बार, उसने सेठ के पास से जगन्नाथपुरी यात्रा अनुमति अयाचत। एक बार उसने सेठ से जगन्नाथपुरी यात्रा की अनुमति मांगी। ठीक है, जगन्नाथपुरी यात्रा आती है ना, जो मंदिर है जगन्नाथपुरी यात्रा, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो टेम्पल दे रखा है। श्रेष्ठी तस्मै अनुमतिं शतं रूप्यकाणि च दत्त्वा अकथयत् एतानि रूप्याणि ईश्वरस्य चरणेषु अप्रतिवम। श्रेष्ठी मतलब सेठ, तस्मे, तस्मे मतलब होता है सेठ ने उसे अनुमति दे, सेठ ने उसे अनुमति देते हुए कहा, क्या कहा, शतम रूप्यकाणि, रूप्यकाणि च दत्त्वा अकथयत्। सेठ ने उसे अनुमति देते समय 100 रुपए भी दिए। शतम रूप्यकाणि, शतम किसको बोलते हैं, 100 को 100 रुपए दिए और बोला या फिर और कहा, एतानी रूप्यकाणि मतलब एतानी होता है इन रूप्यकाणि रुपयों का, इन रुपयों ईश्वर से चरणस्यो अर्पित व्यानि, इन रुपयों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं। पदयात्रा क्रुवन से जगन्नाथपुरी प्राप्तम। पदयात्रा मतलब पैदल, पैदल चलने से मतलब वो जब पैदल चल के गया था तो पद यात्रा बोला गया। पद यात्रा से वह जगन्नाथपुरी यात्रा पहुंच गया। तत्र से अपश्यत यत् देवलस्य प्राणगणे साधु जनानाम एको विशाल समूह ईश्वरस्य संकीर्तन संलग्न अस्ति। तत्र से अपश्यत, तत्र उसने देखा, अपश्यत देखा कि, देवालस्य, देवालस्य मतलब होता है मंदिर, देवालस्य होता है मंदिर के, मंदिर के प्राणायाम मतलब होता है आंगन, मंदिर के आंगन में साधु जनाना मतलब जो साधु लोग हैं, एको विशाल समूह, एक विशाल समूह में ईश्वर से संकीर्तन संलग्न आसीत। एक विशाल समूह में मतलब एक बड़े से जगह सर्कल में बैठकर या झुंड में बैठकर ईश्वर के कीर्तन या संकीर्तन में लगन है थी। क्या है, उसने देखा कि मंदिर के आंगन में साधु एक विशाल समूह में ईश्वर के संकीर्तन में लगन थी। आगे देखते हैं। सेवका अपि तत्र उपविश्य संकीर्तनस्य आनंद पप्नोत्। सेवक अपि तत्र मतलब सेवक भी उसका आनंद, सेवक ने भी उस कीर्तन का आनंद लिया, सेवक ने भी वहां बैठकर संकीर्तन का आनंद प्राप्त किया। स तेभे शुक्षुपीड़ितेभे साधुजनेभे भोजनस्य व्यवस्थाम आकरोत्। जो भक्त जन
वहां आए थे। उसने उन भूखे साधु जन सबको भोजन का प्रबंध किया या फिर सबको भोजन खिलाया। उसने वहाँ जो सूक्ष्म पीड़ित है, मतलब जो वहाँ पे लोग आए थे भूख से पीड़ित थे, ठीक है, उन साधु जनों को भोजन की व्यवस्था करवाई। व्यवस्था करवाई भोजन की, ठीक है, उनको मतलब एक तरह का जो भंडारा सा होता है ना, वो करवाया। अर्थम से श्रेष्ठिना दत्तस्य धनस्य अष्टवंती रूप्यकाणि प्रयोग आकरोत। मतलब उसने सेठ के द्वारा की गए 100 रुपए में से 98 रुपए का प्रयोग कर दिया। 98 होते हैं हमारे 98, ठीक है। अर्थम मतलब उसने सेठ के दत्तस्य धनस्य, मतलब सेठ के द्वारा जो उसने 100 रुपए दिए थे, कितने दिए थे? सतम 100 रुपए दिए थे। उसने 100 में से कितने रूप कर दिए? अष्टवंती, मतलब 90 रुपीज यूज कर लिए, माइनस कर दो कितना बचे? 2 बचा, है ना। तो रुपए उसने किसमें यूज कर लिए? भोजन की व्यवस्था में। शेष दीप परिमित रूपे ईश्वराय अवर्पितम आकरोत। और जो बाकी के 2 रुपए बचे थे ना, और शेष बचे हुए, और शेष मतलब बाकी, और शेष बचे हुए दी मतलब 2 परिमित रूपे ईश्वराय अर्पितम आकरोत। उसने जो बाकी के 2 रुपए बचे थे, उसने उसे ईश्वर के समर्पित कर दिया या फिर ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। तदा रात्रो श्रेष्ठिन स्वप्ने ईश्वरस्य दर्शन प्राप्नोत। उसी रात को श्रेष्ठिन मतलब सेठ के स्वप्ने मतलब सपने में ईश्वर ने दर्शन दिए। ईश्वर तस्मै अकथयत, ईश्वर ने कहा, यत्ते मया तव अष्टवंती रूप्यकाणि एवं गृहीतानि। मुझे, ईश्वर ने क्या कहा? यत्ते मया मतलब मुझे तुम्हारे, त्वव अष्टवंती मतलब 98, मुझे तुम्हारे दिए गए 98 रुपीज, 98 रुपए हैं गृहीतानि मतलब ग्रहण कर लिए, या फिर मुझे 98 रुपए ही मिले हैं। स विस्मतो भवत अचिंत्यत च अतम कथम। वह विस्मतो मतलब वो आश्चर्यचकित हो गया कि, आश्चर्यचकित हो गया यानी हैरान हो गया कि उस सोचने लगा, बोला, मम सेवको तू लोभहीनो विश्वसनीय चासित। मेरा सेवक तो लोभहीन निकला। वो क्या सोच रहा था कि मैंने तो उसको 100 रुपए दिए थे, पर 98 रुपीज उसने भगवान के अर्पित कर दिया। वो बाकी के बचे 2 रुपए कहाँ गए? कहीं उसने अपना कोई काम तो नहीं कर लिया उस 2 रुपए से का? वो मतलब अपने थॉट्स उसके दिमाग में आने लग गए, ठीक है। स विस्मतो भवत, वो आश्चर्यचकित हो गया था, ठीक है। मम सेवको तू लोभहीनो, मेरा सेवक तू लोभहीन है, मतलब लोभ है। लोभ क्या होता है? मतलब एक तरह का लालच होता है। मेरा सेवक तो तू लोभहीन निकला, ठीक है। लोभ नहीं जानता था, मतलब मेरा तो सेवक विश्वसनीय है, मेरा तो सेवक विश्वसनीय है, विश्वसनीय चासित, मेरा तो सेवक विश्वसनीय है, वह तो लोभ करना जानता ही नहीं है। हीनो लिखा है ना, लोभहीन, मतलब वो तो लोभ करना जानता ही नहीं है, मतलब लालच करना ही नहीं जानता। सदीप्रमित रूपे काणी किम आकरोत, तो उसने उन 2 रुपयों का क्या किया होगा। तदा अन्नस्य दिवसे श्रेष्ठी ने एक स्वप्नम आश्रिता। किसी एक दिन उस सेठ ने सेवक को अपना सपना बताया। किसी एक दिन, अन्य दिवसे मतलब किसी दूसरे दिन, सेठ ने सेवक को अपना स्वप्न आश्रित मतलब बताया। स्वप्न सृष्ट्वा सेवकस्य नेत्राभाम आशुधरा प्रावत। उस सपने को सुनने के बाद सेवक की आंखों से अश्रुधरा मतलब आंसू बहने लगे। उस सपने को सुनते हुए सेवक के नेत्राभ्यम आंखों में से आंसू बहने लगे। स तस्मै जगन्नाथपुरी यात्रा वृत्तांतम श्रुआत। उसने अपनी सारी जगन्नाथपुरी यात्रा कह सुनाई, मतलब उसने जितनी भी अपनी जगन्नाथपुरी यात्रा में जो भी उसने करा वो कह सुनाया, मतलब बता दिया। त्वम श्रुत्वा श्रेष्ठिन नतमस्तको भवत। इस बात को सुनकर सेठ जी नतमस्तक हो गए। इस बात को सुनकर सेठ जी नतमस्तक हो गए, मतलब उन नतमस्तक हो जाना मतलब गर्व सा हो गया।
अतः कथयत प्राणीषु सद्भावना एवं ईश्वर भक्ति उच्यते। इसलिए तो कहा जाता है, अतः कथयते मतलब इसीलिए तो कहा जाता है, प्राणियों में सद्भावना एवं मतलब होता है और, ईश्वर भक्ति उच्यते मतलब और लोगों में ईश्वर भक्ति होनी चाहिए या फिर कहलाती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 का हिंदी अनुवाद। अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्यक्रम यानी कि एक्सरसाइज। एक पदेन उत्तर है। श्रेष्ठीन कति सेवका, एक मिनट वर्ड मीनिंग भी कर लेते हैं। शब्दार्थ श्रेष्ठी सेठ, श्रेष्ठीन सेठ का। एक ये नहीं है कि टिक लगे, मैं जब वैसे पढ़ रही थी जब लगाया था, ठीक है, तो आपको ये सारे करने हैं। एक बार रात्रे रात के लिए आयाचत मांगा या मांगी, अनुमति आज्ञा को प्राणगणे आंगन में देवलस्य मंदिर के संलग्ना लगे हुए थे। शुक्ष पीड़िते भे भूख से पीड़ित के लिए अष्टवंती 98 रात्रों रात में विस्मित आश्चर्यचकित। अब करते हम अपने एक पदे उत्तरत। श्रेष्ठीन कति सेवक आसन अनेके, सेठ के कितने सेवक थे? अनेक थे। श्रेष्ठीन सेवकाय कति रूपाणी आयाचत, सेठ ने सेवकों कितने रुपए दिए थे? 100 मतलब 100। सेवक कथम जगन्नाथपुरी प्रातम मतलब सेवक कैसे गया था जगन्नाथपुरी? पद यात्रा मतलब पैदल। सेवका दी रुपये कसमे अपर्तम ईश्वर आए, ठीक है, जो 2 रुपए उस बचे थे उसने कहाँ पे अर्पित किए? तो ईश्वर के चरणों में अर्पित करे, ठीक है। अब हम करते हैं इसके हिंदी अनुवाद। कर लिया था हमने एक पदेन उत्तरत। श्रेष्ठीन कति, एक पदेन है बेटा जी, ये तो एक पदेन आपको अगर लिखे हुए चाहिए तो देख लीजिए। श्रेष्ठीन कति सेवका आसन अनेके, सतम पदयात्रा ईश्वर आए। वो पूर्ण वाक्य करने थे हमें, ठीक है, पूर्ण वाक्य ही करते हैं। पूर्ण वाक्य सेवका कीदर शासित, सेवका श्रेष्ठीन विश्वसनीय सेवक आसीत। आगे देखते हैं सेकंड। सेवका श्रेष्ठीम किम आयाचत, सेवका श्रेष्ठीम जगन्नाथपुरी यात्राय अनुमतिम आयाचत। देवलस्य प्राणगणे सेवक किम अपश्यत, देवलस्य प्राणगणे सेवक साधुजनानाम एको विशाल समूह अपश्यत। ईश्वरम श्रेष्ठीम किम अवदत, ईश्वरम श्रेष्ठीम मया तवष्टिवंती रूप्यकाणि एवं गृहीतानि अवदत। किम श्रुत्वा सेवकस्य नेत्राभ्याम अशुदरा प्रभावत, स्वप्ने श्रुत्वा सेवकस्य नेत्राभ्याम अशुदरा प्रभावत। तो ये थे हमारे पूर्ण वाक्य। आगे एक्सरसाइज देखते हैं। आगे है रेखांकित मतलब क्वेश्चन मार्क करना में। श्रेष्ठीन कस्य जगन्नाथपुरीम कुत्र रात्रो कदा नतमस्तक कीदर्शम सत सप्तम कति। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एक श्रेष्ठीन आसीत प्राचीन काले, डैश अनेके सेवक आसन तव, स डैश साधुजनानां भोजनम आयाचत तेभे, डैश श्रेष्ठीन स्वप्नम आपश्यत रात्रों, डैश सेवक तुल्योभिहीनो मम। अब है हमारा मैचअप्स। विश्वसनीय, मैंने साइड में नंबर लिख रखे हैं, जैसे विश्वसनीय है तो ये 1 लिख रखा है, मतलब ये 1 से मैच है, ठीक है। दयालु है तो मैंने साइड में 2 लिख दिया, तो मतलब ये श्रेष्ठीन 2 से मैच है। आगे देखते हैं। विश्वसनीय सेवक दयालु श्रेष्ठीन विशाल जन समूह दिप्रतम रूप्यकाणि सूक्ष्म पीड़िते साधु जनेभे। आगे करते हैं। शुभ रूप मूल शब्द विभक्ति वचनम लिंग। श्रेष्ठीन श्रेष्ठीन एक वचन पुल्लिंग, सेवक चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग, सेवक प्रथम बहुवचन पुल्लिंग। ईश्वर चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग, रूपक श्रेष्ठीन बहुवचन नपुंसकलिंग, नेत्र पंचमी बदिवचन नपुंसकलिंग। आगे दे रखा क्रियापद है इधर। दृश्य लड़ प्रथम एक वचन, क्री लोट मध्यम बहुवचन, दा लड़ प्रथम एक वचन, याच्य लड़ प्रथम एक वचन, क्री लड़ प्रथम एक वचन, प्र प्लस आ प्राप्नोत लड़ प्रथम एक वचन। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 जगन्नाथपुरी यात्रा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।